तो हेलो स्टूडेंट, फाइनली आपका अभी हमें आपका 5 मिनट पहले आपका कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र का एकदम असली पेपर वार्षिक परीक्षा 2023 6 मार्च का हमें मिल चुका है। तो आप लोगों को इस वीडियो में सभी प्रश्नों का आप लोगों को सोल्यूशन के साथ साथ आप लोगों को इसका पीडीएफ भी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आपका सेम टू सेम आपका पूरा का पूरा पेपर एमपी बोर्ड के सभी जिलों में आपका जो 6 मार्च के दिन आपका इकोनॉमिक्स का पेपर होने वाला है, तो पूरा पेपर ऐसा ही आने वाला है। तो आप लोगों को इस वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन के साथ साथ आप लोगों को इसका पीडीएफ भी बताया जाएगा। तो चलिए अपने समय को ना बर्बाद करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो आपसे चैलेंज नहीं, गारंटी देते हैं दोस्तों कि आपको विषय इकोनॉमिक्स के बोर्ड परीक्षा 2023 में आपको 80 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग सभी प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले कॉपी में सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए अपने समय को ना बर्बाद करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि आपका सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 में आपसे सही विकल्प पूछा गया, जो कि आपका 6 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सही अस्तित्व पाया जाता है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए, तो आपको इन चारों में से किसी एक को आपको सही करना है। तो आपका पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि मिश्रित। तो आपका पहले का सही उत्तर हो जाएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि उपयोगिता का संबंध होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उपयोगिता का संबंध होता है इनमें से सभी से। तो आपका दूसरे को हो जाएगा चौथा नंबर सही उत्तर हो जाएगा कि इनमें से सभी से होता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग बढ़ जाती है। तो आपका तीसरे प्रश्न का पहला नंबर सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपसे 4 में पूछा गया दोस्तों कि मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मांग की कीमत लोच से अभिप्राय है कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। तो आपका चौथे प्रश्न का पहला नंबर सही उत्तर हो जाएगा कि कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। तो आप लोग सभी प्रश्नों को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्न में से किस नियम के द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आपका ऑप्शन नंबर आपका चौथा नंबर सही उत्तर हो जाएगा कि परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के द्वारा। तो आपका 5वें का चौथा नंबर इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। फिर आपका 6 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि औसत लागत वक्र का आकार होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला नंबर सही उत्तर हो जाएगा कि यू आकार जैसा होता है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो फिर आपका प्रश्न नंबर 2 आता है। तो आपका प्रश्न नंबर 2 में आपसे खाली स्थान पूछा गया, जो कि आपका 7 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि डैश डैश अवधि में स्थिर लागत नहीं होती। तो आपका पहले का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कि दीर्घ अवधि में स्थिर लागत नहीं होती। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 आता है, क्वेश्चन नंबर 3, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। तो आप लोग सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन पीडीएफ के साथ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को सभी प्रश्नों के फुल सोल्यूशन के साथ साथ आप लोगों को इसका पीडीएफ भी वहाँ पर उपलब्ध करा दिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया दोस्तों कि सत्य सत्य लिखे, जो कि आपका 6 नंबर का है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन, फिर चौथा क्वेश्चन, फिर 5वां, 6ठा। तो आप लोग सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। फिर आपका प्रश्न नंबर आपसे 4 में आपसे सही जोड़ी पूछी गई है, जो कि आपकी 6 नंबर की है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का मापन, दूसरा व्यापारिक बैंक, तीसरा केंद्रीय बैंक। तो आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। तो फिर आपका प्रश्न नंबर 5 में आपसे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर पूछा गया, जो कि आपका 7 नंबर का है दोस्तों। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है कि संतुलित बजट क्या है। फिर आपका तीसरा है कि घाटे का बजट किसे कहते हैं। फिर आपका चौथा है कि बचत का बजट किसे कहते हैं। फिर आपका 5 है कि अवमूल्य किसे कहते हैं। फिर आपका 6 में कि पुनर्मूल्यांकन किसे कहते हैं। फिर आपका 7 में कि स्थिर विनिमय दर क्या है। तो आप लोग सभी प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो फिर आपका प्रश्न नंबर 7 आता है, जो कि आपसे पूछा गया कि मार्क के नियम को लेकर। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा। आपका सेम टू सेम पूरा का पूरा पेपर 6 मार्च के दिन विषय इकोनॉमिक्स का ऐसा ही आएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।